हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एच के पीडिया में। मैं हूं हिरेन। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एट होम, कॉमन मेडिकल टर्म्स इन एनी प्रिस्क्रिप्शंस। जो डॉक्टर की पर्ची होती है वो कैसे पढ़े और डॉक्टर की पर्ची में लिखे जाने वाले सामान्य टर्म्स और उसका मतलब। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कुछ वाइटल मेडिकल साइंस के बारे में, शरीर के महत्वपूर्ण मेडिकल संकेत। दोस्तों, वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, मगर हम जानेंगे आज कुछ कॉमन वाइटल साइंस के बारे में जो हर पेशेंट में हर डॉक्टर यूज़ करते हैं। पहला है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। पहल दूसरा है टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद आता है पीआर यानी कि पल्स रेट, जो पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते हैं। चौथा आता है रेस्पिरेशन रेट, जो स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर्स यूज करते हैं। एक और आता है आरबीएस यानी कि रैंडम ब्लड शुगर, शरीर में शुगर की मात्रा चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और आता है एफबीएस यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर, जो खाली पेट सुबह में जो रिपोर्ट किया जाता है उसको एफबीएस बोलते हैं। इसके लिए मिनिमम 12 आवर्स हमको कुछ खाना पीना नहीं होता है। बाद में आता है SpO2 यानी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल। और आता है HR यानी कि हार्ट रेट। दोस्तों, ये सब वाइटल साइन में जो तीन चीज़ कॉमन होती है वो है, एक, डॉक्टर्स आगे या पीछे या तो एन लिखेंगे, या तो ये साइन अप वाला करेंगे या तो ये डाउन वाला करेंगे। तो एन एन साइन में आपको ये समझना है कि सब आपका वाइटल साइन नॉर्मल है। एलिवेटेड में वो, फॉर एग्जांपल पल्स रेट के आगे अगर ये किया है तो आपको ये समझना है कि आपका नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। और इसका मतलब है डिक्रीज, अगर किसी भी साइन के आगे ये डिक्रीज लिखा हुआ है तो आपको ये समझना है कि वो नॉर्मल से थोड़ा कम है। तो अब जानते हैं कुछ कॉमन मेडिकल्स और ब्लड टेस्ट के बारे में। पहला होता है CBC-MP यानी कंप्लीट ब्लड काउंट विथ मलेरिया पैरासाइट। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें ब्लड का कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, WBC, RBC वगैरह का। और ये टेस्ट ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट, मलेरिया, डेंगू इत्यादि के लिए किया जाता है। वैसे तो ये रिपोर्ट सबसे कॉमन होता है, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी ये रिपोर्ट तो डॉक्टर्स करवाते ही हैं। उसके बाद आता है ब्लड का शुगर लेवल चेक करना। उसके तीन रिपोर्ट आते हैं दोस्तों, RBS, FBS और PPBS। तो इसमें क्या होता है, RBS में जैसे हमने आगे बात किया वो रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। FBS यानी कि भूखा पेट वाला, जो सुबह में 12 घंटे न खाने के बाद किया जाता है वो। और ये PPBS, ये रिपोर्ट ये होता है कि खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल को चेक किया जाता है। उसके बाद आता है CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये ज़्यादातर इन्फेक्शन, इंजरी और क्रोनिक डिसीज की वजह से जो शरीर में इन्फ्लेमेशन आता है वो चेक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये वर्ड आपने पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि कोरोना के डिसीज में ये CRP बढ़ जाता था। उसके बाद आता है यूरिन। उसमें क्या होता है, उसमें जनरल यूरिन का रिपोर्ट होता है, जो डेंगू, मलेरिया और एनी सीवियर कंडीशन के लिए किया जाता है। बाद में एक आता है ESR, वो भी इन्फ्लेमेशन के लिए किया जाता है, लेकिन ये ESR ज़्यादातर केस में कुछ बड़ी बीमारियों के लिए ही किया जाता है। फिर आता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, वो थायरॉयड डिसीज को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है SGPT और SGOT, वो ज़्यादातर लीवर के प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर टाइफाइड के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद USG यानी कि अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी। उसके बाद ये भी आपको देखने को मिलेगा, वो है CXR यानी चेस्ट का एक्सरे, जो ज़्यादा लंबे समय तक खांसी रहती है या TB के पेशेंट को ये CXR डॉक्टर करवाते हैं। अब जानते हैं दवाई के आगे और पीछे जो लिखा हुआ होता है उसके बारे में। ज़्यादातर दवाई के आगे ये चीज़ें लिखी होती है। T यानी टैबलेट, C यानी कैप्सूल, I यानी इंजेक्शन और SYP यानी सिरप। जैसे आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ ऐसे, वो ज़्यादातर दवाई के आगे ही लिखा होता है। तो अब बात करते हैं दवाई के पीछे जो लिखा होता है उसकी। वो ज़्यादातर केस में दवाई का डोज और वो कैसे लेते हैं उसके लिए वो लिखा जाता है। उसमें OD यानी वंस अ डे, BD या BID दिन में 2 बार दवाई लेना है उसके लिए लिखा जाता है। TDS यानी दवाई को तीन टाइम खाना है एक दिन में।
QID यानी कि दवाई को 4 टाइम खाना है, QD यानी दवाई को डेली खाना है, PC यानी खाने के बाद दवाई को खाना है, और AC यानी खाने से पहले दवाई को खाना है, BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले दवाई को खाना है, BL यानी बिफोर लंच, लंच से पहले दवाई को खाना है, HS या BT यानी कि सोने से 1 घंटे पहले दवाई को खाना है, और SOS यानी ये दवाई रेगुलर नहीं खाना है, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो तभी खाना है। ज़्यादातर केस में फीवर होता है, तब उसके फीवर की दवाई के आगे ये SOS लिखा जाता है। जैसे कि ये प्रिस्क्रिप्शन में हमने देखा, निसिब जो बुखार की दवा होती है उसके आगे उसके पीछे SOS लिखा है। आइए जानते हैं अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कॉमन मेडिकल टर्म्स फॉर ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, सारवार से जुड़े शब्द और एकदम सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला आता है CO यानी कि कंप्लेंट। आपने डॉक्टर के पास जाके जो कंप्लेंट किया है वो C/O करके वो लिखते हैं। जैसे इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वॉमिटिंग 5 टाइम्स अ डे, फूड इनटेक डिक्रीज यानी कि खाने का कम हो गया है और सोने का भी कम हो गया है, हेडेक यानी सिर दर्द हो रहा है, और सी यानी सी को विथ भी बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया है, हेडेक विथ रनिंग नोज यानी कि नाक से पानी बहना। दूसरा आता है दोस्तों HX यानी हिस्ट्री ऑफ पास्ट डिसीज। अगर आपको कुछ पास्ट का डिसीज है जैसे कि डायबिटीज, BP वगैरह, वो आप डॉक्टर को बताते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को पास्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो डॉक्टर ज़्यादातर केस में नो या नथिंग लिखते हैं। बाद में आता है ऑन एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन में अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है BP, पल्स, रेस्पिरेशन रेट और फिजिकली स्टेबल। उसके बाद आता है सिम्टम्स यानी अपने डिसीज के लक्षण, जो यहाँ पे लिखा है रनिंग नोज। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो। यहाँ पे लिखा है ऑन मेडिकेशन फॉर नेक्स्ट 3 डेज, यानी कि अगले 3 दिन दवाई से ट्रीटमेंट की जाएगी। उसके बाद आता है एडवाइस, जो पेशेंट को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो। यहाँ पे ADV करके लिखा है दोस्तों कि बेड रेस्ट करना है, अवॉइड कोल्ड वाटर और कर्ड, मतलब में ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। उसके बाद आता है वाइटल साइंस, यानी कि पल्स, BP एटसेट्रा, जो OE करके भी डॉक्टर लिखते हैं। तो ज़्यादातर केस में OE और VS दोनों एक ही होता है। उसके बाद आता है RX यानी जो मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वो मेडिकल से ली जाने वाली दवाई को इधर RX करके लिखा जाता है। उसके बाद आता है DX यानी डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं दोस्तों, वही ज़्यादातर लोग ये DX का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आता है S/S यानी साइंस एंड सिम्टम्स, जो हमने यहाँ पे लिखा वो SX करके भी बोला जाता है। तो एक तरफ से ये SX और SS दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।